Achievers, striving for your career. वेलकम स्टूडेंट्स, अचीवर्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों की डिमांड पे, स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम लोग एक ऐसे चैप्टर को लेके आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है। तो टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। यस, जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। ये टॉपिक ऑलरेडी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेके चलता है और अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन को लेके चलता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बात समझेंगे कि एक्चुअल में मैंने इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सपोज़ हमारे पास एक बकेट है ब्लैक कलर की, एक बकेट है वाइट कलर की, और अब जब हम इन दो कलर्स को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक ग्रे कलर, राइट, है ना। तो चाहे एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का ग्रे कलर हमें मिलेगा यहाँ पे, एम आई राइट? यस। चलिए इसी बात को आगे बात करते हैं कि अगर हमारे पास इस ग्रे कलर में हम 2 बकेट्स वाइट कलर ब्लैक कलर डाल दें और 1 बकेट वाइट कलर डालें तो हमें फिर से ग्रे कलर मिलेगा, लेकिन ये ग्रे थोड़ा सा ब्लैकिश इंटेंसिटी का होगा, यानी इसमें ब्लैक कलर ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये ब्लैक कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो ये ब्लैकिश ग्रे होगा। और सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि हम लोग 1 बकेट वाइट डालें, ब्लैक डालें और 2 बकेट्स वाइट डालें तो ये तभी भी ग्रे होगा, लेकिन इस बार ये जो ग्रे होगा ये वाइटिश ग्रे होगा, इसकी इंटेंसिटी वाइट की तरफ ज़्यादा होगी, राइट। तो मतलब समझने वाली बात तो एक ही है कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा उसका प्रभाव ज़्यादा। अगर वाइट कलर ज़्यादा है तो वाइटिश प्रभाव ज़्यादा रहेगा, और अगर ब्लैक कलर ज़्यादा तो ब्लैकिश प्रभाव ज़्यादा रहेगा। यही एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम समझेंगे और फर्दर आगे करेंगे। जब हमारे पास बराबर बराबर क्वांटिटी में था तो ग्रे कलर की एक इंटेंसिटी मिली थी, लेकिन जब हमने ब्लैक कलर ज़्यादा डाला तो वही इंटेंसिटी ग्रे की ब्लैक की तरफ शिफ्ट होगी, और जब हमने वाइट कलर ज़्यादा डाला तो वो ग्रे से वाइट की तरफ शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर जब हम इन क्वेश्चंस को ध्यान देंगे तो हम लोग इसी चीज़ को ही ध्यान में रख के चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप रिकॉल करिए जो हमने वेटेड मीन पढ़ा था एवरेज में। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग एवरेज पार्ट 2 का मेरा वीडियो देख सकते हैं। 4 मिनट और 10 सेकंड के ऊपर हम लोग वेटेड मीन को हमने डिस्कस किया है, तो काइंडली गो थ्रू डैट, आपको ये बात और ईजी हो जाएगी। तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे 2 तरह की क्वांटिटीज़ हैं, A1 किसी का एवरेज A1 है और क्वांटिटी 2 का एवरेज A2 है। तो इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो हमें ओवरऑल जो एवरेज वैल्यू मिली वो A मिली। तो हम इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं और क्रॉस में लेके जाते हैं। हम मानते हैं यहाँ पे कि A1 जो है वो A2 से बड़ा है, A1 इज़ ग्रेटर देन A2, ठीक है। तो A1 इज़ ग्रेटर देन A2, हम ये मानते हैं A1 बड़ा है, और ये जो A है वो A1 से छोटा होगा और A2 से बड़ा होगा। तो हमने हमेशा बड़ी में से छोटी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये A1 माइनस A और A माइनस A2 को हम लोग यहाँ लेके जाएंगे, राइट। और ये जो हमें मिलेगा ये हमें दोनों क्वांटिटीज़ का क्या मिलेगा? रेशो मिलेगा। तो दिस इज द रेशो ऑफ द क्वांटिटीज़ N1 एंड N2। तो एक बार इसको देखते हैं, इसको समझिए दोबारा से। जिसने नहीं समझा वो ज़रूर वो देखें, और मैं फिर आगे क्वेश्चंस पे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे चलता हूँ। टाइप 1 के क्वेश्चन वेरी सिंपल। आप देखें, इन ए क्लास एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ इज़ 55% एंड एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज़ 70%. If average marks of the class is 67%, what is the ratio of boys and girls in the class? तो हम लोग एक ना बात मानते हैं कि जो बड़ा वाला है उसको हम पहले लिखेंगे और छोटे वाले को हम हमेशा बाद में लिखेंगे। तो 70% गर्ल्स मान लीजिए, 55% को बॉयज़ मान लीजिए। ये बॉयज़ का एवरेज आ गया, ये गर्ल्स का एवरेज आ गया, और पूरी क्लास का एवरेज है 67%। तो आपको इससे माइनस करना है इसको, राइट। तो ये आ गया आपके पास 3%, इससे माइनस करना है इसको, ये आपके पास आ गया 12%, और इसको और छोटा करेंगे तो हमें मिलेगा रेशो 4:1। तो पहली चीज़ जो उसने हमसे पूछी, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास।
अब उसने बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास बोला ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, गर्ल्स बॉयज़ इज टू गर्ल्स को हम 1:4 लिखेंगे, बिकॉज बॉयज़ की रेशो यहाँ पे है, गर्ल्स की रेशो यहाँ पे है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बड़ा वैल्यू उधर रखा, छोटा वैल्यू इधर लिखा, तो इट इज़ 1:4। दूसरी बात उसने पूछी, देयर आर 60 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो अगर हमारे पास 60 स्टूडेंट है क्लास में, कितने, इफ़ देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो हम बॉयज़ को डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉयज़ आर 1 out of total 5 of 60, so there are 12 boys and 4 out of 5 girls कितनी होंगी, 4 out of 5 into 60, it will be total 48 girls. So this is how simple to find out the answer using this thing. So this is easier way to find out the answer. तो इसी तरह से आगे एक और क्वेश्चन है, in what ratio a mixture of 87% alcohol is mixed with a mixture of 55% alcohol to give a mixture having 78% alcohol. तो जैसे हमने बात की थी कि हम 87% वाले को दिस इज टाइप 1 एंड 55% इज टाइप 2, और जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 78%। तो वही सिंपल, दिस माइनस दिस विल गो हेयर, 87 माइनस 78 इज 9%, दिस माइनस दिस इज हेयर, तो दिस बिकम 23%। तो दिस इज द बेसिक रेशो इन विच दीज टू मिक्सचर्स विल बी मिक्स। सो वेरी इजी। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन है जिसको आप बड़े आराम से ध्यान दे के कर सकते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, in what ratio must a grocer at rupees 60 per kg tea mix with rupees 65 per kg tea so that the mixture when sold at rupees 68.20 per kg earns a profit of 10%। देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग एलिगेशन की बात कर रहे हैं हमें सेम टाइप की चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पे हमें पहली प्राइस दी गई है 60 रुपीज़, सेकेंड प्राइस दी गई है 65 रुपीज़, और इन दोनों को हम लोगों ने मिक्स करना है ताकि हमें जो फाइनल प्राइस है वो इस तरह से मिले कि जब हम उसको 68.20 पर बेचें तो 10% का प्रॉफिट हो। तो हमारे पास ना ये कॉस्ट प्राइस 1 है, ये कॉस्ट प्राइस 2 है, लेकिन जो ये दिया गया है दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर। तो ये सेलिंग प्राइस है डेट इज इक्वल्स टू 68.20 और प्रॉफिट है 10%। तो सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालिए। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, दिस एंड दिस कौन 11 को हम इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं तो 11 6 66 2, तो ये आ जाएगा 6.2 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास बनेगी 62। अब हमारे पास क्या बना कि 60 रुपीज़ वाली टी टाइप 1 एंड 65 रुपीज़ वाली टी टाइप 2 को जब हमने मिक्स किया तो हमें प्राइस जो कॉस्ट प्राइस मिल रहा है वो 62 रुपीज़ मिल रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ से सेलिंग प्राइस से हम लोग कॉस्ट प्राइस पर आए, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट किया मिक्सचर का, और उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो 62 माइनस 60, बड़े में से छोटे को माइनस करना है तो 2, 65 माइनस 62 इज 3, तो इट इज़ 3:2। तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। तो दोबारा से देखिएगा, सबसे पहले हमने सेलिंग प्राइस को यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की, सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने के बाद क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन था और पहले हमें कॉस्ट प्राइस था तो हम कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर कर सकते हैं और हमें मिक्सचर भी कॉस्ट प्राइस का ही मिलेगा, सेलिंग प्राइस का नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से, अ पर्सन हैज़ एल्कोहल एट ₹50 a liter, in what ratio should water be mixed with it so that by selling the mixture for ₹36 a liter he earns a profit of 20%। तो हमारे पास यहाँ पे एल्कोहल जो दिया है दैट इज 50 a liter, वाटर की प्राइस नहीं दी। हमेशा याद रखिएगा वाटर को हम 0 रुपीज़ पर लीटर लेते हैं, यानी वाटर हम लोग मुफ्त में मानते हैं। लेकिन फिर से यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है 36, प्रॉफिट दिया है 20%।
तो पहले हम इन दोनों का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे मिक्सचर का। तो कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 6 एंड वी गेट द वैल्यू एज 30। अब हुआ क्या, अल्कोहल ₹50 a लीटर, वाटर 0 a लीटर, जब दोनों को मिक्स किया गया वी गेट ₹30 a लीटर। तो वही 50 माइनस 30 विल गिव अस 20, 0 माइनस 30 विल गिव अस 30। तो हम कहेंगे वाटर एंड अल्कोहल आर मिक्सड इन द रेशो 3:2 इज द answer for us. So this is how we can find out the answer for this. So very easy to grab this thing. चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सो टाइप 3 के क्वेश्चन में हमें एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं आगे। इन ए मिक्सचर ऑफ 25 लीटर्स द रेशियो ऑफ Ac to water is 4:1. If 3 liters of water is added then find the ratio of Ac to water in the new mixture. वैसे तो ये क्वेश्चन हम रेशियो प्रोपोर्शन से बड़े आराम से कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल मिक्सचर जो है वो 25 लीटर्स है। तो हमारे पास एसिड कितना है, 4/5 ऑफ 25, क्योंकि हमें रेशो 4:1 गिवन है, इक्वल्स टू 20 लीटर्स, राइट। और वाटर कितना है, ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं 1:5 ऑफ 25, डेट इज 5 लीटर्स। तो ये आ जाएगा। अब वाटर एडिड कितना, वाटर एडिड इज 3 लीटर्स, राइट। एंड देयरफॉर अभी न्यू रेशो क्या बनेगी, न्यू रेशो एसिड इज टू वाटर की बनेगी 20। एसिड ऑलरेडी था, वाटर कितना बन गया 5 + 3 8, तो इट इज 20:8 और वी गेट इट एज what 5:2। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। सो इसी क्वेश्चन से हम आगे समझते हैं। इन 80 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो इज 7:3। हाउ मच वाटर इज एडेड टू मेक द रेशियो 2:1। तो इसको एक तरीका तो है जैसा हमने पीछे यूज किया, टोटल मिक्सचर इज 80, मिल्क इज 7/10 into 80, तो 56, water is 3/10 of 80, तो 24। अब ये बोलता है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो डैट द रेशियो बिकम्स 2:1। तो हम कहते हैं पिछली बार हमें पिछले क्वेश्चन में वाटर दिया था, अभी इस क्वेश्चन में वाटर नहीं दिया, तो लेट वाटर एडेड बी x। तो देयरफॉर व्हाट हैपन, मिल्क 56, वाटर 24 + x, और ये रेशो हमें क्या मिल जाएगी, ये रेशो हमें मिलनी चाहिए 2:1। अब यहाँ पे आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 56 × 1 is 2 × 24 + x। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 56 is equals to 48 + 2x, 56 - 48 is equals to 2x, 8 is equals to 2x और 4 is equals to x। तो 4 लीटर वाटर शुड बी एडेड। इसको हम लोग एक और चीज़ देख सकते थे, यहाँ पे 56/24 + x है, तो अगर मैं प्लस x में क्या ऐसा ऐड करूं कि ये 2:1 बन जाए, यानी इसका हाफ बन जाए। तो 56 का हाफ होता है 28, और ये 24 प्लस समथिंग था, तो 28 बनाने के लिए इस x में हम 4 डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द क्वेश्चन। हम लोग सेम क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया था, याद रखेंगे, टोटल मिक्सचर 80 लीटर्स, राइट। अब ध्यान से समझना, मिल्क इज टू वाटर इनिशियली क्या था हमारा, वो था 7:3,
और हमें फाइनली क्या चाहिए, फाइनली हमें चाहिए 2:1, राइट। अभी हम इस चीज़ में ना एक ही चीज़ को ऊपर ध्यान देंगे, तो चाहे हम सिर्फ कंसिडरिंग वाटर कर लें, अगर हम सिर्फ वाटर को कंसिडर करते हैं तो पहले मिक्सचर में वाटर कितना था, 3/10 पार्ट्स, राइट। सेकेंड मिक्सचर में वाटर कितना था नहीं पता, ये तो फाइंड आउट करना है। बट क्योंकि हम प्योर वाटर डाल रहे हैं, सिर्फ वाटर ही डाल रहे हैं, तो हम उसको 1 पार्ट मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा वाटर ही डाल रहे हैं। और फाइनली हमें 2:1 का रेशियो था, तो इट विल बी 1:3। नो दिस माइनस दिस गोज हेयर, ठीक, एंड दिस माइनस दिस गोज हेयर, ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1/3 इज 2/3। और इसको अगर हम देखेंगे तो बनेगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 3 3 ज़ा 9, 10 - 1, और ये आपके पास क्या बन जाएगा 1/30, ये 3 10 सा। और फाइनली रेशियो जो आपको मिल रही है वो 20:1 की मिल रही है। किसकी मिल रही है, 20:1 की। नौ यहाँ पे अगर आप देखें, ये चीज़ समझनी है कि ये मिक्सचर 20 पार्ट्स में ऐड हुआ और वाटर उसमें 1 पार्ट ऐड किया, और ये जो 20 पार्ट्स था दिस वाज इक्वल्स टू 80 लीटर्स। दिस इम्प्लाइज दैट 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 4 लीटर्स। सो वी हैव गॉट द सेम आंसर। तो आपका ध्यान देना है कि ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ताकि आप इसको फर्दर आगे कंटिन्यू कर पाएँ, समझ पाएँ, अगले क्वेश्चंस में यूज़ कर पाएँ। तो चलिए इसी कंसेप्ट को हम लोग एक और क्वेश्चन से करते हैं, और अब हम लोग सिर्फ किससे करेंगे, एलिगेशन मेथड से। तो इन ए मिक्सचर ऑफ 75 लीटर्स, तो टोटल मिक्सचर हमारे पास 75 लीटर्स है। द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर इज 2:1। हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 1:2। तो अगेन टोटल मिक्सचर is 75 liters, milk is to water is 2:1. How much water is to be added so that the ratio becomes, final ratio becomes 1:2। तो हम मैं इसको वाटर कंसिडरिंग करके करता हूँ, तो कंसिडरिंग वाटर ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं सब जगह वाटर को लूँगा। वाटर इज मिक्सचर 1 में 1/3। फाइनली जो मिक्सचर 2 था, जब हम लोग वाटर ही डाल रहे थे, तो उसमें मैं कहूँगा कि होल थिंग इज़ वाटर, तो 1 पार्ट इज़ वाटर। और फाइनली हमें 2/3 पार्ट वाटर मिल रहा है। दिस माइनस दिस गोस हेयर 1/3, दिस माइनस दिस गोस हेयर 1/3। सो रेशियो इज 1:1। अभी यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू थी 75 लीटर्स, तो इसका मतलब ये भी मैं 75 लीटर्स ही डालूंगा, तो ही मेरी बात इसके बराबर रहेगी। सो दिस इज व्हाट द आंसर इज। तो आंसर इज 75 लीटर्स। इसी को हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मैं वाटर कंसीडर नहीं करता तो मैं मिल्क कंसीडर करता। अगर मैं मिल्क कंसीडर करता हूँ तो क्या होगा, कंसीडरिंग मिल्क। तो समझिएगा, मिक्सचर 1 में हमारी जो रेशियो थी वो क्या थी, मिक्सचर 1 में हमारी रेशियो थी 2:1, किसकी, मिल्क और वाटर की। तो इसका मतलब मिल्क कितना हुआ, 2/3। मिक्सचर 2 में हमने प्योर वाटर डाला तो 0 मिल्क डाला। एंड फाइनली हमारी जो रेशियो थी, फाइनल रेशियो क्या थी, फाइनल रेशियो हमारी थी, अगर आपको याद हो तो फाइनल रेशियो वॉज 1:2। तो वाटर इज, मिल्क इज 1:3, क्योंकि रेशियो 1:2 है तो मिल्क 1 पार्ट होगा आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट। दिस माइनस दिस गोज हेयर 1/3, दिस माइनस दिस गोज हेयर 1/3, तो ये फिर से रेशियो 1:1 आई। मिक्सचर 1 का क्वांटिटी हमें 75 लीटर्स गिवन था, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस 1 पार्ट का वैल्यू 75 लीटर्स है तो वाटर भी तो 1 पार्ट ही ऐड हुआ, तो इस वाटर के लिए भी 1 पार्ट जो है वो
75 लीटर्स ही रहेगा। तो मेरा आंसर वही है, चाहे आप वाटर को कंसीडर करिए चाहे आप मिल्क को कंसीडर करिए, तो आप दोनों में से किसी भी एक को कंसीडर करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो करिए आप इसको, देखते हैं आगे क्या बनता है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज मैं तो आपके साथ हूँ ही। ठीक है, सेम कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। In 120 liters mixture of milk and water, 40% is milk. How much milk is added more so that milk become 50%? तो अभी यहाँ पर टोटल मिक्सचर है 120 लीटर्स। ठीक है, परसेंटेज नहीं यूज़ करेंगे, एलिगेशन मेथड को सेम तरह से यूज़ करेंगे। अगेन जैसे हमने पीछे किया, तो कंसीडरिंग मिल्क, अब यहाँ बात परसेंटेज में है, तो मिक्सचर 1 में मिल्क इज़ 40%, मिक्सचर 2 में जब हम प्योर मिल्क डाल रहे हैं, हाउ मच मिल्क इज़ एडिड, तो उसको हम 100% मानेंगे। जब रेशो में बात हो रही थी तो हम टोटल को 1 पार्ट मानते थे, जब प्योर वाटर डाल रहे थे तो 1 पार्ट डाल रहे थे, यहाँ पे प्योर मिल्क डाल रहे हैं तो 100% मान रहे हैं, और जब हम इनको मिक्स करेंगे तो ये 50%। दिस माइनस दिस इज 10%, दिस माइनस दिस इज 50%। ये रेशो देखें तो 5:1, ये आ गया स्टेप 1। स्टेप 2 इज, अगर 5 पार्ट्स की वैल्यू, क्योंकि इसका टोटल जो क्वांटिटी है वो 120 लीटर्स है, तो 5 पार्ट्स की वैल्यू अगर 120 लीटर्स है, तो ये वाला मिक्सचर जो है या ये वाला मिल्क जो है वो तो 1 पार्ट ही डाला गया, तो 1 पार्ट की वैल्यू जो है वो 24 लीटर्स होगी। तो दिस विल बी द आंसर फॉर। ठीक है, और अगर हम लोग वाटर कंसीडरिंग करें, कंसीडरिंग वाटर, अब मिक्सचर 1 में अगर आप देखें तो वाटर वॉज 60%, अगर 40% मिल्क है तो 60% वाटर होगा। मिक्सचर 2 में जब प्योर मिल्क डाला गया तो 0% वाटर, और जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 50%। दिस माइनस दिस इज 50%, दिस माइनस दिस इज 10%। राइट, बात फिर से वही है, रेशो 5:1 आ गई, जैसा कि हमारे ऊपर वाले केस में आई थी। उसके बाद तो फिर वही है, क्योंकि ये जैसा भी मिक्सचर था लेकिन इसकी क्वांटिटी 120 लीटर्स थी, तो 5 पार्ट इज़ 120 लीटर्स, और हमें इस 1 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 पार्ट इज़ 120/5, दैट इज़ 24 लीटर्स। तो आंसर जी सेम आएगा दोनों केसेस में, आप किसी को भी लिए, बस ये समझदारी होनी चाहिए, हम सेम टाइप की चीज़ें लेंगे। अगर एक तरफ मिल्क लिया तो सब जगह मिल्क लेंगे, अगर एक तरफ वाटर लिया तो सब जगह वाटर लेंगे। पिछले केसेस में भी हमने देखा, जब हमने कॉस्ट प्राइस लिया था तो एक बार कॉस्ट प्राइस लिया तो सभी कॉस्ट प्राइस को ही ध्यान में रखेंगे, फिर और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन कंसेप्ट को आज आप देखें, अच्छे से करें, इसके ऊपर क्वेश्चंस करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सभी लोग, कोई भी कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से आप मुझे अपना प्रॉब्लम, अपना इंट्रोडक्शन देके व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। नंबर है 9419198743। ठीक है, और मेरा नाम है सुकृत गुप्ता। राइट, तो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बहुत सारे कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।